वेलकम टू कन्नू टून्स। हरे भरे पहाड़ों के पास एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल के एक पुराने आम के पेड़ पर दो बहन चिड़िया रहती थीं, झपली और गुदगुदी। झपली बड़ी थी, समझदार, जिम्मेदार और शांत। गुदगुदी छोटी थी, चंचल, हंसमुख और थोड़ी शरारती। दोनों अपनी माँ के साथ घोंसले में रहती थीं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पेड़ों पर दाना कम होता जा रहा था। एक दिन गुदगुदी बोली, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो एक दाना भी नहीं मिला। झपली ने आसमान की तरफ देखा और बोली, हिम्मत रखो गुदगुदी, हम कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे। उसी समय उन्होंने दूर खेतों की तरफ बहुत सारे पक्षियों को उड़ते देखा। गुदगुदी ने पूछा, सब कहाँ जा रहे हैं? एक कबूतर बोला, पास के गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। वो रोज अपने आंगन में दाना बिखेरती हैं। दोनों बहनें भी उनके साथ उड़ चलीं। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। बाहर सफेद बालों वाली एक बूढ़ी अम्मा मिट्टी के आंगन में बाजरा और चावल बिखेर रही थीं। अम्मा मुस्कुराईं। आओ मेरे नन्हे दोस्तों, पेट भर कर खाओ। सभी पक्षी खुशी खुशी दाना खाने लगे। गुदगुदी बोली, दीदी, ये इंसान कितनी अच्छी है ना? झपली बोली, हाँ, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। अम्मा रोज दाना डालती और पक्षी रोज आते। धीरे धीरे सबकी आदत बन गई। तभी एक रात भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, बिजली, गरजते बादल। सुबह जब झपली और गुदगुदी दाना लेने पहुंची तो देखा अम्मा का आंगन खाली था। न दाना, न अम्मा। सब पक्षी परेशान। गुदगुदी रोने लगी, अब क्या होगा? तभी एक गिलहरी बोली, कल रात तूफान में अम्मा बीमार पड़ गईं, वो बाहर नहीं आ पाईं। सभी पक्षी चुप हो गए। झपली ने धीरे से कहा, आज तक अम्मा ने हमें खिलाया, क्या अब हमारी बारी नहीं? सबने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? झपली ने योजना बनाई। हम सब मिलकर अम्मा के लिए कुछ लाएंगे। कोई जामुन लाया, कोई मूंगफली, कोई अनाज के दाने, कोई सूखी लकड़ियां। गुदगुदी बोली, मैं पानी लाऊंगी। सब ने मिलकर अम्मा की झोपड़ी के बाहर ढेर लगा दिया। जब अम्मा दरवाजा खोलकर बाहर आईं तो हैरान रह गईं। अरे, ये सब किसने रखा? पेड़ पर बैठे सारे पक्षी चहचहा उठे। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। तुम सब मेरे बच्चे हो। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। कुछ दिन बाद अम्मा ठीक हो गईं। अब वो पहले से ज्यादा दाना डालने लगी। लेकिन अब एक बदलाव था। पक्षी सिर्फ दाना खाने नहीं आते थे। कोई आंगन साफ करता, कोई कीड़े खा जाता, कोई पेड़ के बीज फैला देता। अम्मा का छोटा बगीचा हरा भरा हो गया। गुदगुदी हंसकर बोली, दीदी, हमने तो सोचा था हम सिर्फ दाना खाते हैं, लेकिन हम काम भी आ सकते हैं। झपली मुस्कुराई। यही तो असली दोस्ती है, लेना भी और देना भी। शाम को सूरज ढल रहा था। झपली और गुदगुदी अपने घोंसले में बैठे आसमान देख रहे थे। गुदगुदी बोली, दीदी, आज समझ आया, अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। झपली बोली, हाँ, दया हमेशा लौट कर आती है, कभी दाने बनकर, कभी दोस्त बनकर। दोनों बहनें अपनी माँ के पंखों में सिमट गईं और ठंडी रात में भी उन्हें गर्माहट महसूस हो रही थी। कहानी की सीख, नेकी और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है, मुश्किल समय में वही मदद उसे वापस मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल कन्नू टून्स पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।